नर्मदा नदी के किनारे एक सुंदर शाम थी। भगवान शंकर और माता पार्वती शांति से बैठे थे, नदी की लहरों को निहार रहे थे। तभी माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, क्यों न हम चौपड़ का खेल खेलें, समय भी अच्छा कट जाएगा। भगवान शंकर सहर्ष तैयार हो गए। पर एक समस्या थी, खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। भगवान शंकर ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनसे एक छोटा सा पुतला बनाया। उन्होंने उस पुतले में प्राण फूंक दिए और कहा, बेटा कुशाल, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम बताना कौन जीता कौन हारा। कुशाल नाम का वो बालक सिर हिलाकर तैयार हो गया। खेल शुरू हुआ। एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार भी माता पार्वती ही जीती। जब खेल खत्म हुआ तो उन्होंने कुशाल से पूछा, बताओ बेटा, कौन जीता। कुशाल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, महादेव विजयी हुए। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कुशाल को श्राप दिया कि वो लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। कुशाल ने तुरंत क्षमा मांगी और कहा, मुझसे अनजाने में गलती हुई माता, मैंने किसी द्वेष से ऐसा नहीं किया। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, 1 साल बाद यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, वे तुम्हें गणेश व्रत की विधि बताएंगी। तुम वो व्रत करना और फिर तुम मुझे फिर से मिल पाओगे। ये कहकर माता और भगवान शिव कैलाश लौट गए। 1 साल बाद नाग कन्याएं आईं और उन्होंने कुशाल को गणेश व्रत की विधि बताई। कुशाल ने पूरे मन से 21 दिनों तक ये व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कुशाल से वरदान मांगने को कहा। कुशाल ने अपने माता पिता के पास कैलाश पहुंचने की शक्ति मांगी। भगवान गणेश ने उसे ये वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। कुशाल तुरंत अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पहुंच गया, जहां उसके माता पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब से गणेश व्रत को मनोकामना पूर्ति का व्रत कहा जाने लगा। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कैलाश पर कुशाल के लौटने की खबर जल्द ही पृथ्वी पर फैल गई। लोग गणेश व्रत की महिमा के बारे में जानने लगे। दूर दराज के गांवों में भी ये कथा सुनाई जाने लगी। हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को करने को उत्सुक था। एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक बच्ची रहती थी। वो बहुत दयालु थी, लेकिन उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। प्रिया ने गणेश व्रत की कथा सुनी। उसने सोचा कि शायद ये व्रत उसके परिवार की मदद कर सकता है। उसने अपनी माँ से व्रत करने की अनुमति मांगी। उसकी माँ ने पहले तो झिझकी, पर प्रिया के दृढ़ निश्चय को देखकर मान गई। प्रिया ने गणेश व्रत की विधि सीखी और पूरे मन से व्रत शुरू किया। वो हर सुबह उठकर गणेश जी की पूजा करती थी। 21 दिनों तक उसने अपनी हर इच्छा को गणेश जी के चरणों में अर्पित किया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हर कोई उसे देखकर प्रेरित होता था। व्रत के अंतिम दिन प्रिया के घर के सामने एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत सारे फल और अनाज थे। व्यापारी ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम बहुत दयालु हो और गणेश जी की भक्त हो। ये सब तुम्हारे परिवार के लिए है। प्रिया और उसका परिवार बहुत खुश हुए। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। उस दिन से प्रिया के परिवार की मुश्किलें कम होने लगी। उन्होंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। गणेश व्रत की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग इसे श्रद्धा से करने लगे। ये हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और नेक इरादे से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है।